जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आपने अपने स्कूल में बचपन में किताब में एक आंदोलन का नाम सुना था। वो आंदोलन था आपका चिपको आंदोलन। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में। आप शायद अब भूल भी गए होंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में बहुत गहराई में आपने नहीं पढ़ा होगा, कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, उस पर क्या चला था और कौन था उसको शुरू करने वाला। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा अपने अगले इस वीडियो पॉडकास्ट पे, आप सबके सामने फिर से आपका होस्ट उदित शर्मा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि चिपको आंदोलन, जो एक गौरा देवी जिन्होंने शुरू किया था चिपको आंदोलन। जैसे बचपन में हमने बताया था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे चीज़ें बचाने के लिए, तो जिन्होंने शुरू किया था ये जो गौरा देवी थी, उन्हें आज के समय पे अपने ही गांव, जो उनका गांव था रैनी गांव जो था, वहां से विस्थापित किया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है। तो क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, वो मैं आपको आज बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। मेरे साथ बने रहिए। तो उत्तराखंड में जब एक चिपको आंदोलन हुआ था, उसने देश भर के लोगों के साथ उनको जागरूक किया, उनको मोटिवेट किया। ये आंदोलन इसलिए हुआ ताकि पेड़ बचे, कटान ना हो, ताकि लोग विस्थापित ना हो, ऊपर से नीचे ना आए, काफी पहाड़ों से इधर उधर पलायन ना हो लोगों का। लेकिन विडंबना देखिए, आंदोलन चलाने वाली गौरा देवी आज अपने ही गांव, जो उनका गांव था रैनी गांव, वहां से विस्थापित कर दी गई। हुकूमत ना कटान से गांव को बचा पाया और ना ही अब लोगों को बचाने में तत्परता दिखा रहा है। तो ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसके बारे में मैं आपसे इसीलिए बात करता हूँ कि इस विषय पे आप लोग भी सोचें और साथ दें कि आखिर दिक्कत कहाँ है हमारे पर्यावरण को बचाने में। तो मैं आगे आपसे बात करता हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए ना पूरी दुनिया को एक नया मंत्र दिया था चिपको आंदोलन की, जो जिन्होंने दिया था वो थे गौरा देवी। तो उनके गांव रैनी पर इस समय पे कुदरत कहर बन के टूट पड़ी है। गांव के नजदीक ऋषिगंगा पर चल रही एक परियोजना है, उसने इस गांव को कुरेद कुरेद के ध्वस्त कर दिया अंदर से ही। और पहाड़ों पे और कुछ मकान भवन वो भी खाली कराए जा रहे हैं। प्रकृति सब कुछ छीन रही है, धीरे धीरे घर छीन रही है, सब उनका परिवार छीने जा रही है। लेकिन सरकार ने हमारी आंखें ना बंद कर रखी है। घर आंगन खेतों उन सब में पड़ी गौरा देवी की जो दरारें हैं, और वो पूरा गांव उनको अपनी माँ मानता है। उन गांव के लोगों के माथे पर एक चिंता की बहुत बड़ी लकीरें हैं। जिस घर खलियान में लोगों ने अपना बचपन बिताया, उनके पूर्वजों ने जिसे सजो के रखा, आज उसे छोड़ने की नौबत आ चुकी है। अंदर से रैनी गांव के लोग राजधानी देहरादून से के एसी कमरों में बैठ करके नीति निर्धारकों से पूछ रहे हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ। सोचने वाली बात है, आप खुद सोचिए, शरण ले रहे हैं। लेकिन अब तो वहां भी पहाड़ धंसने, जो गांव में अपनी आजीविका बिता रहे हैं ना, अपने डोर डांगर जो जानवर उन्हें पहाड़ों में बोला जाता है, वो लेकर कहाँ जाए। प्रशासन को विस्थापन की अर्जी दी हुई है, लेकिन पता नहीं कब जमीन मिलेगी, इसका भी कुछ नहीं पता है। मैं बता दूं एक बात कि चमोली के रैनी गांव में 7 फरवरी 2021 को एक विनाशकारी आपदा के बाद दूसरी आपदा आई है। गांव के नीचे से दरार पड़ने के कारण सड़क का एक हिस्सा दरक गया है। ये मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात आपको बता रहा हूँ। यह दरार गांव की तरफ बढ़ते हुए उसे भी जल्दी अपने जद में लेने वाली है। यहाँ तक कि गांव की शुरुआत में जहाँ गौरा देवी की स्मृति में उनका स्मारक बना हुआ है, वहां भी दरार आ गई है, जिसके बाद मूर्ति को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। अब मजबूर गांव वालों को भी प्रशासन ही दोषी ठहरा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रशासन गरीब और लाचार गांव वालों को ही दोषी ठहराने में जुटे हुए हैं। ये बहुत ही गलत है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से बातचीत में उन्होंने बोला कि गांव वालों को कहा था तपोवन शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे जानवरों का क्या होगा। उन्हें प्राइमरी स्कूल में रहने को कहा गया, लेकिन वो तब भी वहां भी नहीं जा रहे हैं। जब उनसे पूछा कि गांव की संवेदनशीलता का क्या स्तर है, क्या कहीं पूरा गांव तो नहीं दरक जाएगा, तो उनका जवाब था, मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, देहरादून से जियोलॉजिस्ट भेजने को बोला गया है। आप समझ रहे हैं ना कितनी मुसीबतों से गांव वालों को झेलना पड़ता है, ये सारी चीजें समझनी पड़ती है, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब आप खुद एक चीज मानिए, ये एक चर्चा, गंभीर चर्चा का विषय है, और हमें आपको सबको मिलकर के इस पे सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे निपटारा पा सके, कैसे गांव वालों के साथ में खड़े होकर के आगे चल सके
और ये फैक्ट है, आप मानिए चलिए टूरिज्म को लेकर के हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी परियोजना है हम बोल सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टूरिज्म प्रोवाइड कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस जगह पे खड़ा हूं उन लोगों के साथ में, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को, एनवायरनमेंट को, प्रकृति को अंदर से खोखला कर रही है। सड़क निर्माण है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियों का रास्ता बदला जा रहा है, डैम परियोजनाएं बनाई जा रही है। इन सब परियोजनाओं की वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ों पे फर्क पड़ रहा है। चाहे आप चारों धाम की बात कर लीजिए, या फिर आप चारों धाम के अलावा हमारे सप्त बद्री भी हैं और पंच केदार भी आ जाते हैं उत्तराखंड में। मैं हिमाचल की भी बात करूंगा, हिमालय की बात करूंगा पूरे। तो अगर आप इन सब चीजों को उस नजरिए से देखेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं वहां रुक जाना चाहिए। हमें उन गांव वालों के लिए भी सोचना चाहिए। हम नीति विलेज पे भी जाकर के बात कर सकते हैं, उस पे भी मैं आगे बोलूंगा। हम आगे और बड़े हमारे और ऊंचे एलिवेशंस पे जाएंगे तो नीलोंग वैली पड़ता है, नीलोंग वैली के पास में और गमशाली गांव पड़ता है। वहां पे भी अभी भी डीएम ने अप्रूवल नहीं देता है इजिली बाहर के लोगों को जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने बाहर के लोग जाएंगे वहां उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, होटल्स बनाने के लिए मंजूरी चाहिए, वो एरिया गंदा होता है। जो पुरानी चीजें कंजर्व है ना हमारी, वो चीजें कहीं ना कहीं अब खराब होती जा रही है। जिस वजह से मैं गुजरता कि टूरिज्म को ना बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि गांव वालों की रोजी रोटी भी वहीं से चलती है। लेकिन उसके साथ में जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो आप दोनों पॉइंट को साथ में लेके चलें। आप गांव वालों की तरफ से भी सोचिए, उनकी भी परेशानी हल कीजिए, और आप टूरिज्म को भी ध्यान रखते हुए उस चीज को आगे बढ़ाएं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सरकार अपना काम कर रही है, सब कर रहे हैं, सब इस चीज से जुड़े हुए हैं, परेशानियां सबको दिख रही हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके कोई भी इंसान हो, मैं भी अपना गांव छोड़ के आया हूँ, आप भी अपना गांव छोड़ के आए हैं, कोई नहीं चाहेगा कि वो गांव एक जर्जर भूमि में बदल जाए। तो उस चीज को बचाने के लिए आज से कई सालों पहले चिपको आंदोलन चला था, गौरा देवी ने चलाया था। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। और वही चीज आज फिर दोबारा वही गांव के लोग फिर से आंदोलन लेके उठे हैं, और फिर से वो ये कोशिश में है कि फिर से हमारे पर्यावरण, उत्तराखंड की धरती, देवभूमि को बचाया जाए। तो मैं आप सब लोगों का साथ चाहूंगा, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जरूर कमेंट करें, मेरे पॉडकास्ट को रेट करें। सभी जगह पे मिल जाएगा, अमेजन म्यूजिक, ऑडिबल, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, हार्ट ब्रेक पे है, और हार्ट रेडियो पे है, कास्ट बॉक्स पे है। आप कहीं भी देखिए, मैं आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा। सपोर्ट करेंगे हम आगे मिल करके, और प्रमोट भी करेंगे टूरिज्म को। ऐसा कोई इशू नहीं है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हमें प्रमोशन चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी टूरिज्म से ही चलती है। हमारा कश्मीर हो, हमारा हिमाचल हो, हमारा उत्तराखंड में, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे, और मतलब जॉब स्कोप्स नहीं है, तो लोग वहाँ के टूरिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए भी हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा उन गांव वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा? मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा अगले पॉडकास्ट लेकर।